अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज मोहतरम शहदा बच्चा साहब को इनवाइट किया जाता है इन अवर प्योर डिस्कशन ग्रुप और आज का मौजूद गुफ्तगू ये है। पहले मैं शहदा बच्चा साहब से सिर्फ कुछ सेकंड्स की बात करना चाहता हूँ क्योंकि सर ये बाज़ाब्ता तौर पे हमारी और आपकी पहली गुफ्तगू है, तो कोई भी इसमें ऐसी बात ना रहे कि जिससे समझ में ना आए कुछ ना। इंशाल्लाह हम भी गुफ्तगू करना चाहते हैं आपसे और मकसद सिर्फ और सिर्फ स्प्रेडिंग ऑफ नॉलेज है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आपसे सवाल किए जाएं तो जितना भी मुख्तसर आप जवाब दे सकते हैं तो वो दीजिए, क्योंकि जो हमने लिखा है वो तो सवाल है, इसी से रिलेटेड हम छोटे छोटे सवाल और कर सकते हैं सर, और आप उनके जवाब दे दीजिएगा। और उसके बाद जब आपके जवाब पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद मैं इंशाल्लाह जब आपसे पूछ लूंगा एक बार कि आपकी बात पूरी हो गई, उसके बाद जो हमारे पास जवाब होंगे हम वो दे सकते हैं सर जरूरत पड़ने पर, और उसके बाद हम एडवांस मोड से खोल देंगे। ये प्रोग्राम इस तरह से पूरा हो जाएगा। और रही बात इसकी कि मेंबर्स अपने अपने ख्यालात फिर पेश कर देंगे, मेंबर्स का भी हक बनता है, जाहिर सी बात है। अब रही बात इसकी, शायद बच्चा साहब आप सोचते हैं कि आपको फिर और कुछ कहना चाहिए था, तो आप भी यहीं रहेंगे इंशाल्लाह, ग्रुप भी यहीं रहेगा और फिर अगले दिन या किसी टाइम आपसे सेटल करके फिर प्रोग्राम लेना सकता है। बट मुख्तसर प्रोग्राम रहे, जामिया प्रोग्राम रहे और समझने के लिए रहे, ये बेटर रहेगा। तो पहले आपसे छोटे छोटे सवाल हो जाएंगे और आप उनके जवाब और इंशाल्लाह आखिर में हम अपने जवाब पेश कर देंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम अमीर अग्रवाल फैसल साहब, बहुत शुक्रिया ग्रुप में इनवाइट करने के लिए। मैं कोशिश करूंगा जितनी भी शॉर्ट वॉइस मैसेज कर सकूं और अपना मैसेज कन्वे कर सकूं, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। मोहतरम शहदा बच्चा साहब, सबसे पहला सवाल ये है कि माशाल्लाह मुसलमान लोग अपने क्रिएटर को अल्लाह के नाम से जानते हैं, अल्लाह पुकारते हैं। तो पहला सवाल आपसे कि अल्लाह ताला जो कि रब्बुल आलमीन होने का दावा रखता है, तो वो खुदा अल्लाह अंधे, बहरे और गूंगे और माजूर लोगों को पैदा क्यों करता है? किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, कोई लंगड़ा लूला है, कोई टूंडा है, या ये कि किसी के आंख नहीं है, नाबीना है, या बोल नहीं सकता, गूंगा है, ऐसा क्यों पैदा करता है सर? पहला सवाल बताएं, शुक्रिया। जी अमीर अग्रवाल फैसल साहब, आपके पहले सवाल का जवाब जो है वो सिर्फ एक लफ्ज़ है और वो है आजमाइश। आपका सवाल है कि अल्लाह ताला गूंगा, बहरा और अंधा क्यों पैदा करता है, तो मैं आपका सवाल थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ। अल्लाह ताला गूंगा, बहरा, अंधा नॉर्मल बंदा, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, मुख्तलिफ कैटेगरीज के लोग बनाते हैं, इसलिए इसका एक मकसद है और उस मकसद को पाने के लिए बंदा आजमाइश में है। तो आपके सवाल का जवाब है आजमाइश के लिए। जी शुक्रिया मोहतरम शहदा बच्चा साहब। अल्लाह की तो आपकी आजमाइश हो गई, वो पूरी जिंदगी उनकी तो बेकार हो गई मोहतरम। जब वो रब्बुल आलमीन है, कुल आलम का रब है, तो इन लोगों की आखिर खुद की गलती क्या थी कि इन्हें गूंगा, बहरा, अंधा, लूला, लंगड़ा पैदा किया गया? ऐसे ही ये पैदा होते हैं, ऐसे ही जिंदगी गुजारते हैं और ऐसे ही मर जाते हैं। तो आखिर इनकी क्या गलती थी और उन लोगों का क्या ऐसा मीठा किया कि खुदा का जो सही सालिम पैदा किए गए, सारी आंखें टोटल दी गई, हाथ पैर दिए गए, तो इन लोगों की गलती क्या थी? इनको आजमाइश का नाम दे दिया आपके अल्लाह ने, तो आखिर अल्लाह को इनसे दुश्मनी क्या थी या इन लोगों ने क्या खता की थी कि इनके लिए वो रब्बुल आलमीन नहीं रहा? सेकंड क्वेश्चन बताएं, शुक्रिया। आपका सेकंड क्वेश्चन निहायत दिलचस्प है। आप अगर देखिए, अल्लाह ताला ने जिंदा चीज़ों को पैदा किया जिसको वो मौत देता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर एक नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। तो अल्लाह ताला ने, आप खुद देखिए, अब जिंदा चीज़ों में जानवर भी बनाए, इंसान भी बनाए, तो आप कोई जानवर भी ये गिला कर सकते हैं ना आपके मुताबिक, आपकी बातों के मुताबिक, कि मुझे जानवर क्यों बनाया गया। कोई इंसान भी ये सोच सकता है कि भाई मुझे इंसान क्यों बनाया। आप तो बहरे, गूंगे और अंधे की बात कर रहे हो, ये तो अल्लाह ताला की चॉइस है। अल्लाह ताला ने सबको बनाया है और अल्लाह ताला को पता है कि क्या क्या होने वाला है, कौन क्या करने वाला है। तो इसकी असल वजह जो है वो अल्लाह ताला की तख्लीक उसी की चॉइस से है। इस पर हमारा कोई प्रश्न नहीं बन सकता और अल्लाह ताला बेहतर जानता है कौन जानवर अच्छा रहेगा और कौन इंसान अच्छा रहेगा, कौन गूंगा अच्छा रहेगा, कौन बहरा अच्छा रहेगा। इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, क्योंकि पैदाइश अल्लाह की इख्तियार में है। सिर्फ अपने आंसर के सपोर्ट में सिर्फ ये आईटी की एक मिसाल लेना चाहता हूँ। अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो सॉफ्टवेयर बनाता है, कोई प्रोग्राम बनाता है, तो वो लाज़िमन बात है वो अपनी चॉइस से बनाएगा। वो ही जानता होगा कि प्रोग्राम की साख कैसी बनानी है, कौन सी चीज़ को ऑब्जेक्ट क्लियर करना है, कौन सी चीज़ को क्लास क्लियर करना है, क्या चीज़ क्या है, वो तो उस क्रिएटर यानी प्रोग्रामर को अंदाजा होगा। तो इस वजह से खालिक मेहरबान जो है वो बेनियाज है और अल्लाह ताला पर किसी किस्म का भी जोर नहीं चलता, ना ही किसी का ढीला बनता है। अल्लाह किसी को किस तरह बनाता है वो उसकी चॉइस है, क्योंकि उसे पता है कौन क्या करेगा, जैसा भी हो। मोहतरम शहदा बच्चा साहब, आपने जवाब पहला ये दिया कि लूला, लंगड़ा, अंधा, बहरा या जैसे भी पैदा करने का मकसद ये है कि उसकी आजमाइश है, बंदे की आजमाइश लेना है। तो ये आजमाइश लेना क्या मकसद होता है और आजमाइश जब अल्लाह कर देता है तो उस बच्चे को क्या, उस बंदे को क्या रिवार्ड या पनिशमेंट देता है? शॉर्टली आप बता दीजिए, क्योंकि मुझे थोड़ी जुस्तजू हुई इस्लाम के रिगार्डिंग और आपके पॉइंट के रिगार्डिंग जानने की मोहतरम। सज़ा और जज़ा के बारे में तो तफसील से मैं बता सकता हूँ, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या सज़ा होगी क्या जज़ा होगी, लेकिन इसके जवाब में आपको मैं सिर्फ एक सूरत हवाले में देता हूँ, सूरह असर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह ताला असर की कसम खाता है और कहता है कि इंसान खसारे में है। कामयाब कौन है? जो ईमान लाए और नेक अमल किए और सब्र और हक की तलकीन की। तो अब जिस तरह आपका सवाल है, अल्लाह ने गूंगे, बहरे, अंधे ये क्यों बनाए, तो ये क्यों का जवाब तो मैंने आपको दे दिया। लेकिन आप अगर यहाँ पे इस सूरत पर गौर करें तो आपको वाज़ेह हो जाएगा कामयाब कौन से लोग होंगे और नाकाम कौन से लोग होंगे, वो इसके अपोजिट लोग होंगे। मोहतरम शहदा बच्चा साहब, अगला सवाल ये है कि कोई बहुत ही गरीब खानदान में क्यों पैदा कर दिया जाता है और सड़क के किनारे आपके मुल्कों में भी, लगभग हमारे मुल्क में, काफी मुल्कों में रखे हुए कूड़ेदान मिल जाते हैं। कूड़ेदानों में लोग खाना तक भी फेंक देते हैं, बदज़ौक़ लोग, बेज़ौक़ लोग, तो वहां से बेचारे वो उसमें कूद कूद के खाना तलाश करते हैं, खाना खाते हैं, चप्पल टूटी हुई पहनते हैं। और कुछ लोग बहुत अमीर खानदान में पैदा कर दिए जाते हैं, उन्हीं के वो वारिस बनते हैं, बड़े बड़े महल जैसे घर, गाड़ियां, अगर सफर करेंगे तो कारों से, जहाजों से, बसों से। और कुछ लोग ऐसे कि उन्हें अगर पैदल भी चलना है तो पैदल चलने के लिए भी अच्छी सी चप्पल भी मैसर नहीं। तो अल्लाह ये वाले काम क्यों करता है, बताएं, शुक्रिया।
अमीर अग्रवाल फैसल साहब, ये क्वेश्चन तो आपने रिपीट कर दिया। बहरहाल फिर भी आपको दोबारा कोशिश करता हूँ समझाने की। आप यही फरमा रहे हो कि अल्लाह ताला किसी को गरीब खानदान में पैदा करता है तो किसी को अमीर खानदान में पैदा करता है। तो ये तो आप सिर्फ गरीब की गरीबी को आप देख रहे हैं और साहिब हैसियत की हैसियत को आप देख रहे हैं। यहाँ पे ऐसी ही मिसालें भी मौजूद है जो अल्लाह ताला ने शाही घरानों में पैदा किए, लेकिन उन्होंने शाही घरानों का लाइफ स्टाइल पसंद ही नहीं किया और वो आ गए उन्हीं गरीब की तरह ज़िंदगी गुजारना शुरू किया उन्होंने। तो ये तो अल्लाह को बेहतर पता है कौन कहाँ पे ज़्यादा फिट आता है। अल्लाह क्रिएटर है, खालिक है, इस वजह से अल्लाह ताला अपनी चॉइस से ही लोगों को बनाता है और आजमाता है। क्या मुझे इजाज़त है अमीर अग्रवाल फैसल साहब? आपने तो तकरीबन 6 सवाल पूछे। क्या अब मुझे इजाज़त है कि मैं कुछ सवाल पूछूं? मोहतरम शहदा बच्चा साहब, आप अगला सेशन ले लीजिएगा, उसमें सवाल 1-2 सवाल सिर्फ दे दीजिएगा कि किस टॉपिक पे आपको सवाल पूछने हैं, फिर आप उसी टॉपिक रिलेटेड 20 सवाल पूछ लीजिएगा सर। आज तो यही होगा कि आपके सवाल जवाब ले रहे हैं और हम अपने जवाब दे देंगे और सेशन पूरा कर देंगे सर। थैंक यू। अमीर अग्रवाल फैसल साहब, ये तो बहुत ज़्यादा सिंपली मैंने डिफाइन कर लिया सूरह असर में। वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू, और कामयाब वो है जो ईमान ले आए। अब आप हिंदू की बात कर रहे हैं, ईसाई की बात कर रहे हैं, अगर यहूदी की बात करें, जिन की भी बात करें आप, कि कुछ लोगों के पास अल्लाह ताला की तरफ से आसमानी किताबें आ चुकी है, मतलब जो लोग अहले किताब है, जो आसमानी किताबों को मानने वाले हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सहीफे आए हैं, जो भी है, लेकिन खालिक मेहरबान की तरफ से ही इंस्ट्रक्शंस आई है, उसको फॉलो करना यानी उनको मानना और ना मानना, ये चीज़ डिसाइड करेगी फिर बाद में। कोई फरमानबरदार होगा तो उसे रिवार्ड मिलेगा, कोई नाफरमान होगा तो उसे पनिशमेंट मिलेगी, सजा मिलेगी। ठीक है जी, हम तो सिर्फ आपकी शराइत ही मान रहे हैं, बस हमारा भी एक छोटा सा मुतालबा मान ले। आप भी फिर हमारे ग्रुप में, जिस तरह मैं अपने साथियों के साथ आपके ग्रुप में आया हूँ, आप भी फिर इनवाइट होंगे हमारी तरफ से, और हमारे सवाल का सेशन अगर हमारे ग्रुप में हो जाए तो ये बहुत बेहतर रहेगा। इस पर आप सोचिए भी और हमें बताइए भी। आप तो अपनी जवाब दे देंगे, लेकिन डिसीजन ग्रुप मेंबर्स पे रखनी चाहिए। एक पोलिंग क्रिएट करें, वहाँ पर जजमेंट लगाए अमीर अग्रवाल फैसल को कितने वोट मिलते हैं और मुझे कितने वोट मिलते हैं, तो मेरे ख्याल में बेहतर रहेगा। कोई बात नहीं, हम यहीं पे बात प्रोसीड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम सवाल पूछेंगे, आप जिस तरह आप सवाल पूछते हो पूछे, हम जवाब देंगे। इसी तरह हम भी सवाल पूछेंगे, आप जवाब देंगे। मेरे ख्याल में इससे नॉलेज शेयरिंग होगी, सबको फायदा होगा। मोहतरम शहदा बच्चा साहब, आपसे सवाल किए गए और आपने अपने इल्म, अपने दानिश के हिसाब से जवाब दिए सर। जवाब देना आप ही का राइट था, जैसे कि सवाल करना हमारा राइट था। ये अलग बात है कि हम आपके किसी भी जवाब से मुतमईन नहीं हुए और ये टोटल हमारा हक है सर। आपकी कोई भी बात हमें मुतमईन करने में नाकाम है। अब हम सनातनी लोग क्या नजरिया रखते हैं इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग, कि अगर कोई लूला, लंगड़ा, नाबीना, अंधा, काना या माजूर पैदा किया जाता है, या ये कि गरीब पैदा किया जाता है, या एक सवाल रह गया, उसका भी जवाब आप यही देंगे कि बहुत से लोग ऐसे हो गुजरे हैं कि जब उनकी मौत का टाइम आता है तो फूल की तरह उनकी मौत हो जाती है, और बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनकी मौत का टाइम आता है तो वो 10, 20, 30 साल तक बिस्तर पे एड़ियां रगड़ते रहते हैं, अपने आप भी परेशान, घर वाले भी परेशान। तो इन सब का रीजन या उसकी वजूहत जो सनातनी लोग मानते हैं वो मैं आप सब लोगों के सामने पेश करता हूँ। अब आप सुनिएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। वाम सासी जीर्णानि यथा विहाय नवानी बराती नरो प्राणी तथा शरीरानी विहाय जीर्णा नयन यानी संयाति नवानी देही। इसका मतलब है कि मनुष्य की मृत्यु के बाद आत्मा नया शरीर धारण करती है। उर्दू में है कि इंतकाल के बाद जो उसकी रूह निकली वो एक नए जिस्म में दाखिल कर लेती है, या नया जिस्म में वो प्रवेश कर जाती है। उसके कर्मों के हिसाब से योनि तय होती है, यानी कि जैसा वो कर्म करके जाएगा उस हिसाब से उसे योनि मिलेगी। अगर कोई बहुत ही गलत करके कम गया तो जानवरों में भी पैदा हो सकता है, कीड़ा मकोड़ा भी बन सकता है, जिसकी जिंदगी फिर बहुत कम होगी। बच्चे को 2 हाथ आदमी मारे तो वो मर जाता है ताली बजा के, फिर उसको अगली योनि में जाना पड़ेगा, फिर उसकी अगली योनि में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ योर डिस्कशन ग्रुप। वैदिक ज्ञान क्या कहता है, उसी के संदर्भ में हम गीता के श्लोक पढ़ते हैं 2। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानी ग्रहति नरो प्राणी तथा शरीरानी विहाय जीर्णा नयनानि संयाति नवानी देही। एक और श्लोक सुनिए। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते षोडश सत्व कर्माणि। श्रीमद् भागवत गीता 2.47। दोनों ही श्लोक गीता जी से लिए गए हैं। इसका मतलब हुआ कि जो मनुष्य, जो आदमी कर्म करता है उसको उसी के अनुसार फल मिलता है। जो भी आप कर्म करेंगे उसका ही आपको रिजल्ट मिलना है, उसका ही आपको फल मिलना है। और मतलब ये हुआ कि मनुष्य की मृत्यु के बाद, यानी कि मनुष्य के इंतकाल के बाद जो उसकी रूह निकाली जाती है वो नए शरीर में प्रवेश कर जाती है, यानी कि नए जिस्म में दाखिल हो जाती है। कि वो जानवर बनेगा या इंसान, उसके कर्म ही तय करते हैं कि उसको अगली योनि क्या मिलनी है, उसकी पैदाइश किस तौर पर होनी है। क्या कीड़ा मकोड़ा, पतंगा, चींटी या किसी भी तरह के जानवर में मिलनी है, या अगर इंसान की योनि भी मिलनी है तो गरीब करना है, उसको अमीर बनाना है। जैसे वो कर्म किया गया होगा वैसे ही थोड़े कर्म होंगे कि इंसान उसे बनाया जा सके दोबारा। तो इंसान तो बना दिया जाएगा, बट हो सकता है वो नाबीना पैदा हो सकता है कि वो लंगड़ा पैदा किया जाए, हो सकता है कि नाबीना बाई बर्थ ही पैदा हो। इंसान की योनि में आ भी के पूरी जिंदगी ना दुनिया को देख सका, ना रिश्तेदारों को देख सका, ना जिन माँ बाप से पैदा हुआ उन्हें देख चुका, और अगर शादी भी हो जाती है ऐसे लोगों की और बीवी को ना देख सका, बच्चे को ना देख सकता, ये भी एक अपने आप में दोजखी है। अच्छा, फिर ऐसा हो जाता है कि भाई जैसे फल है, गरीब अमीर जो कुछ बनता है उसके पैसे मिलेंगे। कोई फल बहुत अच्छे करके चला गया, कर्म अच्छे करके चला गया, तो उसको दोबारा इंसान बनाना है तो बहुत अच्छी उसमें पैदा कर देंगे, महलों में पैदाइश हो सकती है, सारे उसके शरीर के जो अंग हैं वो बिल्कुल सही पैदा किए जा सकते हैं, एक भला पूरा इंसान बनाया जा सकता है, रंग रूप उसका अच्छा दिया जा सकता है। तो मतलब कुल मिला के ये है कि जैसे आप कर्म करोगे उसी का फल मिलेगा। अब सवाल ये भी था कि बहुत से लोगों की मौत बहुत आसान हो जाती है, बहुत से लोग लंबे टाइम तक 10 साल 20 साल 30 साल बिस्तर पर पड़े रहे और उनको कुछ भी मतलब परेशान खुद रहे, किसी को फालिज हो गया, किसी को कोमा में चले गया, किसी को कुछ चला गया, तो ये भी फली है। उसका होता है कि या तो इसी जन्म में, जिस जन्म में ये हो रहा है उसके कोई कष्ट आपने पाप करके
बहुत बड़े, उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है, या फिर पिछले जन्म में आपने कोई ऐसे पाप रखे थे कि वो आपको इस जन्म में पूरे करके जानी है। तो इसलिए ये चीज होती है, कोई किसी ने गलत काम नहीं कर रखे तो उसकी मौत बहुत आसानी से हो जाती है। गरीब अमीर, कैसा पैदा होना, अंधा लूला लगना, वो सब चीजें आपके कर्मों के फल हैं। कुल मिला के वैदिक तालीमात ये हैं। अच्छा, शायद बच्चा साहब की बात भी आपके सामने आ चुकी, हमने संस्कारी बात भी रखी। अब ऐसा नहीं है कि कुरान में आप लोगों का जिक्र नहीं है, बताया नहीं जाता, वो मैं आपको अगली ऑडियो में बताता हूँ। अमीर अग्रवाल फैसल साहब, हमारा आपके धर्म से कोई मतलब नहीं है। आप जो बोलते हो इसका मतलब यही है ना, दूसरी जन्म की आप बात करते हो। लेकिन यहाँ पे आपको मैं एक कुरानी आयत बताना पसंद करूंगा। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत खूबसूरत बनाया। ठीक है, यहाँ पे आप एक कंसेप्ट बता रहे हो, एक बंदा गुनहगार हो या कोई ऐसा उसमें मसला हो, तो वो जब मर जाता है तो वो दूसरा रूप अपना लेता है, दूसरे शक्ल में आ जाता है। तो ये तो अगर हम देखें ना, तो इसमें इस इंसान की क्या गलती है? फिर ये अगर किसी गुनाह में मुलविस होता है और उसे कोई बताने वाला ना हो, तो वो अगर मरता है तो वो फिर उस तरफ दूसरी शक्ल में जाता है। कोई नाइंसाफी सी लगती है। बहरहाल हमें उससे कोई सरोकार नहीं, क्योंकि हम वो ना तो मानते हैं और ना हमें ठीक लगती है, ये हमारा राइट है। देखिए, आपने जो वेद और गीता की बात की, इसे जो आपने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, ठीक है, हम आपके साथ आपकी बात मानने को तैयार है कि आप इस चीज़ पे अकीदा रखते हैं, ईमान रखते हैं। लेकिन हम अगर इस बात पे गौर करें, तो अगर हम कुरान का हवाला देते हैं, तो कुरान मजीद जो है वो आसमानी किताब है, मतलब वो एक फरिश्ते के जरिए नबी पर नाजिल हुई है, नबी तक पहुंची है। ठीक है, और अगर हम गीता की बात करें, ऋग्वेद की बात करें, तो ये तो आप सबको पता है, ये तो इंसानी दिमाग से लिखी गई किताबें हैं, मतलब दुनियावी किताबें हैं। तो यहाँ पे हम अगर सिंपली आम एक इंसान से बंदा पूछे कि आप भाई आसमानी किताब फॉलो करोगे या दुनियावी किताब फॉलो करोगे, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी ज़्यादा इंटरेस्ट आसमानी किताब की तरफ होगी। क्यों? क्योंकि ये इंसान भी तो आसमानी मखलूक है, ये तो दुनियावी मखलूक है नहीं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अअंतुम तख्लुकूना अम नहनुल खालिकून, नहनु क़द्दरना बैनकुमुल मौता वमा नहनु बिमस्बूक़ीन, अला अन नुबद्दिल अमसालकुम व नुनशिअकुम फी मा ला तअलमून, वलक़द अलिमतुमुन नशाअतल ऊला फलौला तज़क्करून। और जो औरतों के रहम में तुम मनी पहुंचाते हो, उसको तुम अभी बनाते हो या हम बनाने वाले हैं। हम ही ने तुम्हारे दरमियान मौत को मुअय्यन वक्त पर ठहरा रखा है, और हम उससे आजिज नहीं हैं कि तुम्हारी जगह तुम्हारे जैसे और आदमी पैदा कर दें और तुमको ऐसी सूरत में बना दें जिनको तुम जानते ही नहीं। और तुमको अव्वल पैदाइश का इल्म हासिल है, फिर तुम क्यों नहीं समझते? सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान शरीफ की इस आयत मुबारक से साफ साबित होता है, कुरान में मैंने अरबी मतन भी पढ़ा है, तर्जुमा भी पढ़ा है, कि सिर्फ पहली पैदाइश का इल्म है इंसान को, उसकी बाद की पैदाइश का नहीं। कुरान, खुदा, रसूल सब कह रहे हैं कि वो ऐसे जहां में पैदा कर दे जिसका तुम्हें इल्म ना हो, और दूसरी योनि जब मिलती है तो उसका याद नहीं रहता कि पहली योनि में वो क्या था। बहरहाल शायद बच्चा साहब के पॉइंट्स भी आगे हैं, हमने वो भी पेश कर दिए हैं, हमारे पॉइंट्स भी आगे हैं, हमने वो भी पेश कर दिए हैं। मसला हार और जीत का नहीं है, मसला खुदा ने खासा अपने आपको ऊपर दिखाने का या किसी को नीचे दिखाना नहीं है। मकसद स्प्रेडिंग ऑफ नॉलेज है। बाकी मेंबर्स आपस में बातचीत करें, डिस्कस करें और समझें कि बेटर क्या है और क्या नहीं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। इंशाअल्लाह अगले सेशन में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।